आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा बिजली का बिल। व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए खुशखबरी निकल कर दरअसल अब आपका जो बिजली का बिल है वो आपके व्हाट्सएप पर ही आपको यहाँ पर मिला करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिजली बिल जल्दी यहाँ पर मिलने लगेगा। वही मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबा ने कहा है कि विद्युत वितरण कंपनियां जल्द ही उपभोक्ताओं को कागज वहीन यानी पेपरलेस बिजली बिल उपलब्ध करवाएगी। वही बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए यहाँ पर बिजली बिल उनका यहाँ पर मिलेगा। वही बिजली के बिल जो है वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेगा और उपभोक्ता की जो बिजली खपत है सहित जो पूरी जानकारी है वो इस बिल में यहाँ पर मौजूद रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट बंद करने के लिए भी देना होगा चार्ज। पोस्ट ऑफिस ने जारी किया है नया नियम। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीबी ने यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट को बंद करने पर चार्ज लेना शुरू किया है। अगर आप भी यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपका अकाउंट है उससे आप बंद कराने चाह रहे हैं तो ये नया नियम आपको जान लेना चाहिए। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को बंद करने के लिए आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। जो नया नियम है वो 5 मार्च 2022 से लागू हो रहा है। ये चार्ज तभी लगेगा जब केवाईसी अपडेट नहीं होने के चलते डिजिटल सेविंग अकाउंट साल भर बाद बंद हो जाए। इसके अलावा अगर खाता यहाँ पर बंद होता है या फिर आप बंद कराते हैं तो उस पर कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक विभाग द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। वही आईपीबी में खुलने वाले डिजिटल अकाउंट से ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा यहाँ पर ले सकते हैं। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से पोस्ट ऑफिस के किसी भी खाते में आसानी से यहाँ पर ऑनलाइन पैसे जमा आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा का किया है ऐलान। 26 अप्रैल से होंगे एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के यहाँ पर जो टर्म 2 की जो परीक्षा है उसकी तिथि का ऐलान कर दिया है। वह बोर्ड के ताजा के मुताबिक ये परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होगी। वही 10वीं और 12वीं दोनों की जो कक्षाओं का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा। आपको बता दें कि सीबीएसई की जो पहले सत्र की जो परीक्षाएं थी वो पिछले साल यहाँ पर नवंबर दिसंबर में आयोजित की गई थी। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि एग्जाम का पैटर्न बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरह ही होगा। इसके साथ ही यहाँ पर छात्रों को पहले से अलॉट किए गए परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा देनी होगी। वही बोर्ड ने फिलहाल एग्जाम की डेट शीट जारी नहीं की है। बोर्ड ने कहा है कि जल्दी डेट शीट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbsc.nic.in पर जारी की जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ाई है बोर्ड की तारीखें। अब इस दिन शुरू होगा 10वीं और 12वीं का एग्जाम। राजस्थान सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। वह एग्जाम का नया टाइम टेबल जल्द ही जारी किया दिया जाएगा। वही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि विधानसभा सत्र के चलते एग्जाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वह राज्य में कोरोना के हालातों के बीच स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कम होते मरीजों की संख्या को देखते हुए गुरुवार से 6वीं से लेकर 9वीं तक के स्कूलों को फिर से राजस्थान में यहाँ पर खोल दिया गया। वही शिक्षा मंत्री का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं जो 3 मार्च से को शुरू हो रही थी वो अब 24 मार्च से शुरू हो जाएगी। वह रेगुलर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 15 से 28 फरवरी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो यहाँ पर 21 से 28 फरवरी 2022 के बीच आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। लेट पेमेंट फीस पर अब देना होगा 500 रुपए से लगाकर 1200 रुपए तक का चार्ज। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी जेब से। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित अपनी जो सर्विस है उसके चार्ज में यहाँ पर बढ़ोतरी की है। दरअसल बैंक ने बताया है कि 10 फरवरी से क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस और कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फीस और चेक रिटर्न फीस और ऑटो डेबिट रिटर्न फीस में बैंक की ओर से बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। वही बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक का जो एमरल्ड क्रेडिट कार्ड है उसके अलावा जो दूसरे क्रेडिट कार्ड है उसके लेट पेमेंट फीस में यहाँ पर बदलाव किया गया है। अगर आपके पास भी कुल जो रकम है वो 100 रुपये से कम की अगर आपके खाते में तो आपको कोई चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। बकाया आपकी राशि जितनी भी अधिक होगी उतना चार्ज आपको देना होगा। दरअसल 50,000 रुपये या उससे अधिक के बकाया राशि पर बैंक आपसे अधिकतम यहाँ पर 1200 रुपये चार्ज करेगा। वही बैंक की नई दरें जो है वो कल से यहाँ पर 10 फरवरी से लागू हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब खाने के तेल के अब नहीं बढ़ेंगे दाम, सरकार ने उठाए है कड़े कदम। खाने के तेल की बढ़ रही कीमतों को काबू करने के लिए सरकार कई तरह के यहाँ पर प्रयास करे। इस कड़ी में उसने राज्यों को यहाँ पर इन कमोडिटी पर भंडारण की सीमा है उसके आदेश यहाँ पर लागू करने को कहा है। वही आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इसे यहाँ पर आदेश को लागू करें।
वही केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 3 फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों के भंडार सीमा को यहाँ पर 3 महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश यहाँ पर दे दिया था। वह आदेश में भंडारण की सीमा का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया था। वही मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की और मंत्रालय ने बयान में कहा है कि बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर जो स्टॉक सीमा है वो जो स्टॉक सीमा का जो आदेश है उसे तुरंत प्रभाव से लागू करें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार ने जारी की है कोरोना की नई गाइडलाइन। विदेश से आने वालों को अब नहीं रहना होगा होम क्वारंटीन। विदेशों से आने वाले यात्रियों को 14 फरवरी से 7 दिन के अनिवार्य पृथकवास में नहीं रहना होगा। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर नए जारी किए। वही संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डों पर कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर 7 दिनों के अनिवार्य पृथकवास की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जानकारी यहाँ पर दी है। वही उन्होंने जानकारी दी है कि मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनका यहाँ पर सभी को यहाँ पर पूरी लगन से सभी को यहाँ पर 14 तारीख से जो संशोधित गाइडलाइन है उसका यहाँ पर सभी को पालन करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर, इस साल फिर महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल का मानना है कि साल 2022 में भी मोबाइल कॉल और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वही कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि एयरटेल चार्जेस बढ़ाने के मामले में आगे रहने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। वही कंपनी का इरादा प्रति ग्राहक औसत राजस्व को 200 रुपए पर पहुंचाने का है। बता दें आपको कि बीते साल नवंबर में ही एयरटेल ने सबसे पहले मोबाइल और जो अन्य सेवाएं उसकी कीमतों में 18% से लेकर 25% की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। एयरटेल के बाद रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी कॉल रेट और अन्य सेवाओं महंगी यहाँ पर कर दी थी। वही भारतीय एयरटेल उसने अपने भारत और दक्षिणी एशिया के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विठल ने कहा है कि मुझे लगता है कि साल 2022 में शुल्क दरें यहाँ पर कंपनी बढ़ाएगी। हालांकि ऐसा अगले 3-4 महीनों में नहीं होगा। अभी यहाँ पर सिम मजबूती और वृद्धि में तेजी लौटने का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि अगले दौर की शुल्क में बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। हालांकि ये प्रतिनिधियों द्वारा तय की जानी है। वही पूर्व की तरह हम इस बार भी शुल्क वृद्धि की अगुवाई करने में हिचकिचाएंगे नहीं। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोविड-19 संक्रमण में कमी के बाद गुजरात सरकार ने प्रतिबंधों में दी है डील। गुजरात सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में डील देने का ऐलान यहाँ पर किया, यानी छूट देने का ऐलान किया। वही गुजरात सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की जिसके मुताबिक राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, वाटर पार्क 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अधिकतर शहरों में नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया। अब केवल यहाँ पर 8 महानगरों में ही नाइट कर्फ्यू रात 12 से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। वहीं इन महानगरों में रात 11 बजे तक दुकानें यहाँ पर खोली जा सकती है। अब शादी समारोह में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वही गुजरात में कोरोना के मामलों में लगातार कमी यहाँ पर दर्ज की जा रही है और यही कारण है कि सरकार ने प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है। वही कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सरकार ने सख्त प्रतिबंध यहाँ पर लागू किए थे, जिसमें समय समय पर सरकार की ओर से छूट दी गई है। चलिए बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए 67,084 नए केस। देश में कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर अब गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है, यानी कोरोना का यहाँ पर जो तीसरी लहर है वो यहाँ पर तकरीबन खत्म होने लगी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के मामलों की पूरी दुनिया में तेजी से गिरावट आई है। भारत में नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। फिलहाल देश में महज 4 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस बचे हैं। वही देश में 61.25 सक्रिय मामले अभी भी इन्हीं 4 राज्यों से आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 11 राज्यों में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 या 50,000 के बीच है। वही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट यहाँ पर आई है। वही अब देश में जो टोटल मामले हैं कोरोना के वो 4 करोड़ 24 लाख पार हो चुके हैं। तो कुल रिकवरी 4 करोड़ 11 लाख पार हो चुके। तो कुल 5,06,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना के कारण। वही देश के अलग अलग राज्यों की ओर से यहाँ पर मामले देखें तो केरल में पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 46,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 277 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 29,000 कोरोना केस आए थे और 233 लोगों की मौत हुई थी। वही महामारी से अब तक कुल यहाँ पर राज्य में अब तक 63 लाख से अधिक लोग संक्रमित कोरोना से पाए जा चुके हैं। इनमें 60 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना के मामलों में 1,000 की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। दस्तर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,142 नए केस मिले। इस दौरान 92 लोगों की मौत हुई है।
और राज्य में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 20,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। एक दिन पहले भी यहाँ पर 6,107 नए कोरोना केस मिले थे। वही 16,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए थे। वही महामारी की शुरुआत से अब तक कुल यहाँ पर 78 लाख से अधिक मामले इस राज्य में सामने आ चुके हैं। उनमें यहाँ पर 75 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,43,000 के आसपास लोगों की मौत यहाँ पर इस राज्य में कोरोना कारण हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 5.21% है। इसके अलावा एमपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में करीब 200 की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 3,267 यहाँ पर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वही 6,900 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही राज्य में अब कोरोना के मामलों में यहाँ पर जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो जारी होने लगा, यानी 200 की बढ़ोतरी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है।